Exercise number 4.4, question number 6. Show that the lines 4x minus 3y minus 8 equals to 0, 3x minus 4y minus 6 equals to 0, and x minus y minus 2 equals to 0 are concurrent, and third line bisect the angle formed by the first two lines. पहले हमने शो करवाना है कि ये तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट हैं, फिर हमने बताना है कि जो थर्ड लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल को, कौन से एंगल को, जो कैसे फॉर्म हो रहा है, पहली दो लाइन से जो एंगल फॉर्म होता है उसको थर्ड लाइन बाइसेक्ट कर रही है। सोल्यूशन है 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। हमने पहले क्या बताना है कि ये क्या है, कंकरेंट। उसके लिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल रखना पड़ेगा 0 के, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं 4 3 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इक्वल्स टू 4, फिर डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम छोड़ के आएगा -4 -6 -1 -2 माइनस ब्रैकेट में -3, फिर डिटर्मिनेंट में 4 -6 1 -2 प्लस ब्रैकेट में -8, फिर डिटर्मिनेंट में आएगा 3 1 -4 -1 इक्वल्स टू 4। अब इनके डिटर्मिनेंट लेंगे 8 -6 प्लस 3 ब्रैकेट में -6 प्लस 6 -8, फिर ब्रैकेट में -3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। 8 में से 6 निकालें तो कितने आते हैं, 2 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो गया, आंसर में क्या आया 0 -8 ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू 4 2s are 8 प्लस 3 0 0 -8 1s are 8 इक्वल्स टू 0। प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया, आंसर तो 0 ही आया ना। शोज़ दैट द लाइंस आर कंकरेंट। इससे क्या पता चला कि लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। ये शो कर दिया कि लाइंस कंकरेंट है। अब क्या आएगा, लेट m1 m2 एंड m3 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 2 एंड 3। पहले लाइन फर्स्ट वाली जो लाइन है ना इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी स्लोप निकालते हैं। m1 इक्वल्स टू, स्लोप कैसे निकालेंगे, -a/b। a की वैल्यू क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ था 4, तो -4 डिवाइड में b की वैल्यू क्या थी, y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो इक्वल आया 4/3 के। m2 इक्वल्स टू, अब सेकंड लाइन में से लेंगे a/b, तो -3/-4 इक्वल्स टू 3/4। अब थर्ड लाइन से m3 निकालेंगे तो m3 इक्वल आएगा -1/-1 के, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर इक्वल आया 1 के। अब लेट करेंगे थीटा be the angle from L1 and L1 to L3 and theta 2 be the angle from L3 to L2। tan theta 1 equals to m3 minus m1 डिवाइड में 1 प्लस m3 m1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे जो m1 m2 और m3 की निकाली थी हमने, इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3 डिवाइड में 1 प्लस m3 की जगह पे आएगा 1, m1 की जगह पे 4/3 इक्वल्स टू एलसीएम लेने से 3 माइनस 4 डिवाइड में 3 डिवाइड में आएगा 3 प्लस 4/3, तो tan थीटा 1 इक्वल आ गया -1/7 के, क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया था। अब tan थीटा 2 इक्वल आया m2 माइनस m3 डिवाइड में 1 प्लस m2 m3 इक्वल्स टू 3/4 -1 डिवाइड में 1 प्लस ब्रैकेट में 3/4 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4/4 डिवाइड में 4 प्लस 3/4, तो tan थीटा 2 इक्वल आया -1/7 के। tan थीटा 1 भी -1/7 है, tan थीटा 2 भी -1/7 है, तो tan थीटा 1 इक्वल आया tan थीटा 2 के, जहाँ से हमें मिला कि थीटा 1 इक्वल है थीटा 2 के, विच इम्प्लाइज L3 बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहले हमने लाइन ड्रॉ की L1, फिर लाइन बनाई L2। L1 और L2 के दरमियान हमने एंगल बनाए थीटा 1 और थीटा 2, और एक हम लाइन बना रहे हैं L3 जो इन एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।